Hello everyone, welcome to my channel. This is Altamash and I hope you are doing really well in your life. सबसे पहले तो बकरीद की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बेसिकली बकरीद क्यों मनाया जाता है, अगर आप इस बात को जानने की कोशिश करेंगे तो बकरीद का मतलब होता है सेक्रीफाइस। आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप कुर्बानी पे पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप ना करें, क्योंकि आपके करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और रिलीजन का क्या मतलब होता है? अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, हर इंसान अलग अलग तरीके से नाम दे रहा है, लेकिन एक्चुअल सारे रिलीजन का जो सार है, वो कंक्लूज़न है, वो यही है, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और लॉयल्टी। यही है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप किसी को, लड़की को देख के अगर आपके अंदर गलत इंटेंशन नहीं है तो आप ऑनेस्ट हैं। अगर आप दौलत कमाने के लिए गलत रास्ता का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए गलत रॉन्ग तरीक़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है यार, डिज़ायर है, डिज़ायर हर इंसान की होती है, लेकिन आप उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए सही रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं, तो एक्चुअली यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर अ गुड। whatever you belong to any religion, you are a good person, you are a good human being. So basically today का आज का इतना है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस स्ट्रक्चर पे बनाया जाना चाहिए और इसको बनाने में स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, हियर इज अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो थोड़ा सा आप आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम लोग। उसके बाद मैंने एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन, रीडिंग प्रैक्टिसेस सब कुछ क्लासरूम के अंदर करूंगा। तो मैं बहुत सारे मतलब मुझे मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली चलेंगे, लेकिन चलेंगे डेली, कंसिस्टेंट रहेंगे और हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को श्योरिटी के साथ बेहतर करेंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर लिया ना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपको 30-40 हज़ार की नौकरी दिलाने की। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक अच्छी स्किल होनी चाहिए बात करने की। लोगों से हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो, आपको बात करना आना चाहिए। एक्चुअली में बात करना कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। अगर आपने इंग्लिश सीख लिया तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक नई लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल को समझना पड़ेगा, बेसिक ग्रामर को समझना पड़ेगा। वही मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ हम 12 डेज में आपका पूरा कंप्लीट टेंस करा दूंगा, पूरा कंप्लीट टेंस कराऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है ना कि एक्शन होता है, जनरल ट्रूथ होता है, डेली रूटीन होता है। ये क्या होता है, ये सारे जो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो अब मैं आपको डिटेल नहीं कराऊंगा, इसमें सिर्फ रिवीजन करेंगे हम लोग। तो आपको डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थंबनेल लगा होगा, उस पर आप उस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे तो पूरा कंप्लीट आइडिया लग जाएगा आपको। वर्ब 5 कैसे लगेगा, वर्ब 5 को चेंज कैसे करना है, सिंगुलर और प्लूरल का किस तरीके से आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर को बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, डब्ल्यूएच नेगेटिव फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप देख लीजिए इसको ध्यान से, आपको इसमें डिटेल नहीं कराऊंगा, इसमें रिवीजन कराऊंगा। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, action happening now around now, temporary situation, action happening around now, temporary situation, changing situation, future plan,
ये सारे जो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होता है। पिछले जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है, जनरल ट्रूथ हो या करंट जनरल ट्रूथ हो या हैबिट्स हो, तो वो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें क्या होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो समझ लेना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पे के अकॉर्डिंग ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर तुम क्या पढ़ा रहे हो तो ये आपका नेगेटिव, ये डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस हो गया। क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तो आप ये सवाल कर सकते हो, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, क्या आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो, क्या आप अपने जिम ज्वाइन, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो आजकल। तो ये सब ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो इस टाइप के स्ट्रक्चर पे बनेगा। मैं आपको स्ट्रक्चर याद कराऊंगा डब्ल्यूएच फैमिली का, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स को मैं आपको डिनोट करता हुआ चला जाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपका लिखने वाला, वेयर इज अ नोट, सॉरी ये आप, हाँ ये आपका देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका इजेमार है, V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, वह काम कर रही है, तो यह क्या हो गया, वह जो है वह का इंग्लिश क्या होगा, वो सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है, वह होमवर्क कर रही है, होमवर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। करना, होमवर्क करना, खाना पीना जाना देखना सोना, ये क्या हो गया, ये आपका एक्शन वर्ब हो गया एक्चुअली में। तो ये क्या है आपका, ये देख सकते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ING प्लस ING को हटा के V4 भी कह सकते हैं कि जितने भी वर्ब्स होते हैं ना उसमें ING आपने लगा दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट हो गया, V4 बन गया। तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप। तो आप एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट क्या हो गया कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो आई के साथ देखो एक आई होता है, एक आई होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई मैं छोटे छोटे प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखाऊंगा आपको। लाइक हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो इस डिफरेंसेस को समझ नहीं पाते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई नहीं होता है, आई का मतलब आंख होता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई अकर आई, आई का मतलब आई होता है, आई का मतलब आंख होता है, आई का मतलब मैं होता है, और उसके बाद आई का मतलब आंख होता है, वो ई वाला आंख होता है। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा। तो आई का क्या मतलब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। ठीक है, रीडिंग क्या है आपका, रीडिंग आपका एक्शन वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बुक है। किस पे काम हो रहा है, बुक पे काम हो रहा है, तो आपका ऑब्जेक्ट बुक हो गया। तो आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसको याद करना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी। अगर आपने इसको याद नहीं किया तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेन या अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा लेना ही पड़ेगा। वीज़ा लेने के लिए आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से अटेंशन के साथ आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो समथिंग स्पेशल, यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ। कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, काम को कुछ अलग नहीं करते हैं, अपने काम को अलग तरीके से करते हैं। उनको अपने काम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है और वो जो चाहते हैं वो कर जाते हैं। दैट इज एक्चुअली सक्सेस, मीनिंग ऑफ सक्सेस। यही एक्चुअली मीनिंग होता है सक्सेस का। तो क्या है कि शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। शी क्या हो गया, शी आपका हुआ, शी आपका क्या हो गया, शी आपका सब्जेक्ट हो गया। इज क्यों लगा सर, यहाँ पे तो आपने एम लगा दिया, यहाँ पे इज क्यों लगाया? इज इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा
इज लगता है, और प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, इज लगता है। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। राम इज राइटिंग अ लेटर, तो आप राम देखो कि राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज राम एक है, अगर रहता राम एंड श्याम होता तो यहाँ पे इज की जगह आर हो जाता, राइटिंग अ लेटर सेम हो जाता। तो इसी तरीके से हम अगला देखने वाले हैं, अगला सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पे देखो वी आर प्लेइंग है, वी आर हेल्पिंग अवर पेरेंट्स, वी आर हेल्पिंग अवर पेरेंट्स, वी आर हेल्पिंग अवर पेरेंट्स। आपको इस वर्ड को, इस सेंटेंसेस को आपको लाउडली बोलना है। अगर आप इस सेंटेंस को लाउडली नहीं बोलोगे और जब भी आपको मौका मिले तो आपको इसको इस्तेमाल करना है। धीरे 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 आपको इंग्लिश हिंदी के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रिमूव करके इंग्लिश के सेंटेंसेस में कन्वर्ट होना है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जब आपके अंदर नॉलेज भी हो जाएगा, ग्रामर भी रहेगा, वोकैबुलरीज भी मैं आपको क्लासरूम में राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ याद कराऊंगा, तो आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। तो वी आर हेल्पिंग अवर पेरेंट्स, माई मदर इज कुकिंग फूड, इट्स रेनिंग इन द रेनी सीजन, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा कि फ्लाइज लिख रहे हैं सर, अगर एक से अधिक पक्षी रहेगी तो फ्लाइज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मैंने आपको रूल समझा दिया था। यहाँ पे आईएनजी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखो, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो यह आपने समझ लिया, आपने स्ट्रक्चर याद किया। इस टाइप के आप कितने भी सेंटेंसेज होंगे, कैसे भी सेंटेंसेज होंगे, तो आप उसको आराम से बना सकते हैं। आप जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपने समझा, मैं आपको एग्जांपल समझा दिया हूँ, प्रैक्टिस करेंगे क्लासरूम के अंदर। जब आप हमारा पेड कोर्स खरीदेंगे तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और इसके सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आपको पीडीएफ, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है मेरे साथ तो आप जुड़ेंगे, आप कॉल करेंगे इस नंबर पे 8884655156 पे कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं आपको पेड कोर्स, हमारे काउंसलर आपसे कनेक्ट होंगे और वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। फिर आपका लेवल चेक करेंगे कि आपका बेसिक लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है या एडवांस लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स सजेस्ट कर देंगे। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगला जो सेंटेंस देखने वाला है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में चलते। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस इजेमार, सब्जेक्ट प्लस एम इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट लग गया है। मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव हो गया। नहीं लग गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डब्ल्यूज फैमिली, डब्ल्यूज नेगेटिव फैमिली, इस सेंटेंसेस को आपको समझना है ट्रांसलेशन सीखने के लिए। तो क्या है, शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, द सन इज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट, वी आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड, इट्स not raining in the rainy season, he is not playing football, birds are not flying in the sky। तो आप देखो कि कैसे यहाँ पे आई के जगह सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ एम लगता है, उसके बाद फिर नॉट हो गया, उसके बाद आपका एक्शन वर्ब हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एक्शन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है, रीडिंग हो गया। उसी तरीके से आपका शी इज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे क्या है आपका, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ आपका ए आर लगेगा, आर का इस्तेमाल किया जाएगा। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे क्या होता है सर, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का, आर का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर।
तो चलिए हम अगला वर्ड्स देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? वी आर नॉट वाचिंग टेलीविजन। वी के साथ आर लग, इस वी क्या है? आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, नॉट हो गया, वी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है, अगला सेंटेंस हमारा क्या है? अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंस में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन होने का रीजन क्या है? क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? अब रहेगा तुम क्यों कॉलेज जा रहे हो, तुम क्यों इंग्लिश सीख रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ध्यान से सुनो, सेंटेंस के बीच में क्यों क्या आया तो ये डब्ल्यूएच फैमिली के स्ट्रक्चर पे सेंटेंसेस बनेगा। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन बनेगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इज एम आर पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट चला गया, उसके बाद वर्ब चला गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट चला गया। इज एम आर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आपका देखिए, एम आई रीडिंग अ बुक, शी is she speaking in English, they playing cricket, is Ram writing a letter, is the sun rising in the east, we watching television, is your mother cooking food, is it raining in the rainy season, is he playing football, are birds flying in the sky। देखो आप जितना भी हेल्पिंग वर्ब है ना, सिंगुलर में है तो इज लगा, आई है तो एम लगा, अगर प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप के कोई भी सेंटेंसेस आपको दूंगा तो आई होप कि आप बना लोगे। तो चलिए हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में चलते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है कि सर क्या तुम एक्सरसाइज नहीं जा रहे हो, क्या तुम जिम नहीं जा रहे हो। तो ये क्या है, इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नहीं भी लगा हुआ है और स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है। तो क्या है आपका इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, एम सब्जेक्ट आई नॉट, फिर V4 फिर ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से आर प्लूरल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से तो आपको आइडिया लग जाएगा। इंग्लिश सीखना आसान है और जिसको भी जो काम आता है ना उसके लिए उसको आसान लगता है। लाइक आप स्विमिंग करना चाहते हैं, तैरना सीखना चाहते हैं तो आप दो तरीके से सीख सकते हैं, एक तो बिना मेंटर का और एक मेंटर होगा, आप उसके बाद आपको सिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बिना मेंटर का सीखा है, एक तो स्विमिंग और एक बाइक चलाना बिना किसी के। मैंने पूछा मेरे गांव में बाढ़ आया हुआ था तो मैंने पूछा लोगों से, लोग कूद रहे थे नदी में, बहते नदी में, तो मैंने लोगों से पूछा कि एक्चुअली में क्या करते हैं तैरना सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, आपको कूदना है दरिया में, चलते पानी में, और आपको हाथ पैर हिलाते रहना है। तो मैंने बहुत बार अच्छे से सुना, बहुत 2-4-5 लोगों से पूछा गहराई से। तो फिर मैं सोचा कि आसपास में तो लोग हैं ही, अगर डूबने लगूंगा तो ये तो बचाने आएंगे ही, लेकिन हाई रिस्क था, आपको ऐसा नहीं करना है। तो फिर मैंने कूदने के बाद मैं हाथ पर हिलाता रहा, तैर तो नहीं पाया, हाथ साइड में कूदा, उसके बाद हाथ पर हिलाता रहा, तो फिर थोड़ा सा आइडिया लगा कि यस मैं डूब तो नहीं रहा हूँ। फिर दोबारा कूदा, फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस अभी भी नहीं डूब रहा हूँ। फिर 10 मरतबा 15 मरतबा डूबता है और मज़ा, बचपन में तो मज़ा आता ही है, बचपन का अलग ही मज़ा होता है इंसान का। और अगर आपका दिल बचपन वाला है ना, दिमाग हमेशा अक्लमंद रखो लेकिन दिल हमेशा बच्चे वाला रखो। इससे क्या होगा ना कि कोई आपको ह्यूमिलिएट कर दिया, कोई आपको डांट दिया, कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपको मार दिया, आप बच्चे की हैबिट क्या होती है कि अगले ही पल भूल के वो खेलने में मस्त हो जाता है। उसी तरीके से अगर आपके पास बच्चे वाला दिल है तो आपको लोग ह्यूमिलिएट करेंगे, डांटेंगे और गालियाँ भी देंगे कई बार, लेकिन आपके पास बच्चे वाला
सोल है ना, हार्ट है ना, तो फिर आप अगले पल भूल के अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाओगे। ये बहुत बड़ा स्किल है क्यों जो मेरे पास है। अगर आपने भी डेवलप कर लिया ना तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा आपको, कभी आप दुखी कभी भी नहीं रहोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उसका बदला लूँगा। आप दुश्मनी किससे करते हो ना, इससे आपका औकात पता चलता है। मोदी जी से दुश्मनी करोगे, अमित शाह से दुश्मनी करोगे, दुश्मनी इन द सेंस आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हो। दैट इज एक्चुअल योर पर्सनालिटी, दैट इज एक्चुअल योर पर्सनालिटी, वही आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी। आप हवलदार से लड़ने लगे, आप ऑटो वाले से लड़ने लगे, आप अपने प्यून से लगने लगे, अपने ऑफिस बॉय से लड़ने लगे, तो ये आपकी पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को, जब आपकी पर्सनालिटी ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है और फ्यूचर बता देता है। तो मैं कहाँ पे था, मैं था ईजेएमआर पे था, सॉरी थोड़ा सा बीच में फिलॉसफी, मैं था तैरने पे कि मैंने लाइफ में किस तरीके से तैरना सीखा, फिर धीरे धीरे करके मैं तैरना सीख गया। उसी तरीके से बाइक, मेरे घर में मेरे जीजा आए तो वो बाइक लेके आए, मैं बोला चाबी लेके आओ, फिर बाइक के बारे में भी ऐसा जो चलाना जानता था उससे बातें किया कि भाई क्या क्या करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है बाइक चलाने के लिए। उनसे सुना, उसके बाद प्रैक्टिकली किया तो एक प्रॉब्लम ये हुआ कि चालू तो हो जा रहा है, लेकिन जब मैं क्लच एक्सक्लेटर लेता हूँ तो बंद हो जा रहा है गाड़ी। 1 घंटे तक परेशान रहा और उसके बाद मेरे पापा गुजर रहे थे तो वहाँ से गुजरे, उसके बाद पापा चालू किया, स्टार्ट करके चले गए। फिर मैंने पापा से पूछा कि एक्चुअली आपने क्या किया है कि इतना जल्दी चले गए, तो उन्होंने बोला कि बेटा धीरे धीरे इसको छोड़ना है। तो ये थोड़ा सा मैंने सीखा कि धीरे धीरे छोड़ना है क्लच को, तो वहाँ से मैंने बाइक भी सीख गया और स्विमिंग भी सीख गया। तो मैं आपको इंग्लिश सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आप कहीं किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ख़त्म, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश तो सिखाऊंगा ही, करियर में क्या करना है वो भी बताऊंगा आपको, करियर काउंसलर भी हूं मैं आपसे 10 मिनट बातें करके आपका सिचुएशन समझ के आपका फ्यूचर बता सकता हूं, क्योंकि मैं इतनी कम उम्र में इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखा हूं ना कि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम झेला हूं ना कि आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन बता सकता हूँ। तो हमारा पॉइंट ये था कि सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ईजेएमआर, ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसका सेंटेंसेस को। एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, इज शी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर, इज द सन नॉट राइजिंग इन द ईस्ट, are we not watching television, is your mother not cooking food, is it not raining in the rainy season, is he not playing football, are birds not flying in the sky। तो आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लिया है। अब चलते हैं हम कहाँ, WH फैमिली वाले सेंटेंसेस में। WH फैमिली वाले सेंटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो, WH प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 मतलब V4 प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस ईजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ING या V4 कह सकते हो आप। तो व्हाट, देखो आप ध्यान से देखो, ये क्या का मतलब क्या होता है, क्या आप देखोगे क्या का मतलब इंग्लिश में व्हाट होता है। तो अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में जाओगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्या का मतलब व्हाट होना चाहिए लेकिन व्हाट नहीं होता है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके उसका ट्रांसलेशन बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप WH फैमिली व्हाट हो गया, सबसे पहले WH फॉर, उसके बाद ईजेएमआर प्लूरल सेंटेंस है तो आर का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डूइंग, ING डूइंग, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, एम के आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, ING क्यों लगा, क्योंकि वो 4 का इस्तेमाल करना है, ING लगेगा। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, इज का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, यहाँ आर का इस्तेमाल है, यहाँ पे इज का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर में है, सेंटेंस क्या है, सिंगुलर में है, तो इसलिए इज का इस्तेमाल किया गया है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, दोनों का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन रहा है, तो सेंस बन रहा है। ही, व्हाई इज शी क्राइंग, वह क्यों चिल्ला रही है या क्यों रो रही है, शी इज व्हाई इज शी क्राइंग, शी इज सैड, दैट्स व्हाई शी इज क्राइंग। वह क्या है,
उदास है इसलिए वो चिल्ला रही है, रो रही है, अपसेट है। तो ठीक है, व्हेन आर दे कमिंग, वो कब आ रहे हैं, व्हेन आर दे कमिंग, व्हेन वो कब आ रहे हैं, व्हेन कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन होता है, आर उसके बाद आपका दे सब्जेक्ट, कमिंग आपका वर्ब। ठीक है, हु इज सिंगिंग, कौन गा रही है, माई मदर इज सिंगिंग, मेरी माँ गाना गा रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना नहीं है इसमें इसलिए। whom आर यू कॉलिंग, आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड्स, किसको कॉल कर रहे हो, तुम किसे कॉल कर रहे हो, आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड्स, आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड्स। तो आज के लिए ये आपका हो गया WH फैमिली वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। आप अपना लिखो नोटबुक में, लिखने के बाद आप खुद बनाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो मेरे से मेरा कोर्स ज्वाइन करो। अब देखो कुछ भी फ्री में मिलता है ना तो उसकी कदर नहीं होती है, जब आप उसका जद्दोजहद करके पाते हो या फिर आप उसको स्ट्रगल करके पाते हो तो उसकी अहमियत आपको समझ में आती है। तो मैं पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री में करा सकता हूँ, लेकिन फ्री में कराने का मतलब ये होता है कि आपको उस कंटेंट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और हमसे जो बात करने का लाइव इंटरेक्शन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो वैल्यू को अगर बनाए रखना है तो थोड़ा बहुत पे तो करना पड़ेगा आपको। आई नो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, ये आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। आप पेमेंट करो, कुछ भी आप पेमेंट गिव एंड टेक का दुनिया है, अगर आपने पे नहीं किया तो उसके बदले में आपको नहीं मिलेगा, वर्क करोगे तभी आपको पैसे मिलेगा। तो उसी तरीके से आप पे करोगे तभी आपको स्किल डेवलप होगा। पैसे खर्च करना एक ऐसी एबिलिटी है, अगर आपको पैसे खर्च करना नहीं आता है तो आपको बहुत कुछ नहीं आता है। अभी अगर आपको पैसे खर्च करना आता है, कब कहाँ खर्च करना है, ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। अगर आपको खर्च नहीं करना आता है तो आप गरीब की ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि लोग पैसा सेव करना चाहते हैं जनरली, लेकिन जो खर्च करना चाहते हैं उसको आपको आइडिया होना चाहिए कि इस खर्च करने से हमें इतना 10 रुपये खर्च करूंगा 100 रुपये कमा लूँगा। और जो आपके पास 100 रुपये है लेकिन आप सोचते कि नहीं 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 खर्च नहीं करना है हमें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगला हमारा जो सेंटेंस है WH नेगेटिव फैमिली सेंटेंसेस है। WH नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, तुम क्या नहीं कोई भी सेंटेंस मुझे सही नहीं लग रहा इसमें, सॉरी। तो हाउ आर यू नॉट फीलिंग, तुम कैसा महसूस नहीं कर रहे हो, ये क्या सेंटेंस है, कोई सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ, तुम इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहे हो, वह अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे। एक सिंगुलर का बना दूंगा, एक प्लूरल का बना दूंगा, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही हो। मैम मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ 5-10 मिनट में, ठीक है। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही हो। तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले तुम का क्यों का क्या हो जाएगा, तुम का आपका हो जाएगा why are you not learning English। अगर आप यहीं पे रख दो वह, तो यू को हटा के ही हो जाएगा और आर को हटा के इज हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस का सेंस बना रहा है। बाकी मुझे इसमें कोई भी सेंटेंस सेंसिबल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं आपको इसका एग्जांपल नहीं समझा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से भी कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और बनाने के बाद आप खुद का उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस सही लगी होगी और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब को लाइक करेंगे, देखो कंटेंट में अगर दम होगा ना आपके तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ना शुरू कर जाएंगे। ऐसा तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक भी लोग देख रहे हैं
तो वी कांट हेल्प एवरीबॉडी बट एवरीबॉडी कैन हेल्प समबडी। हम सभी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी कुछ की मदद कर सकते हैं ना। एक्चुअली मैं चाहता हूँ इंडिया को आने वाले 10 सालों में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाना। अगर लव करते हो ना इंडिया से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे देश की हालत बहुत बहुत अच्छी नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास यूथ है, हमारे पास खाली ज़मीन है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बजट बनता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं। हम एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स को इग्नोर कर रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशनल में एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आए, और हमारे देश का तभी भला होगा, नहीं तो कभी भला नहीं हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।